हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को विनय के पद जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है उसको मैं पढ़ाऊंगी। तो ये जो है तीसरा पदखंड है और पहले और दूसरे पदखंड मैं आगे करवा चुकी थी अपने वीडियो में। तो वो दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो है तुलसीदास जी बोल रहे हैं क्या कि अस कछु समझी परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालु, दास हित मोह न छूटे माया। तो इसमें जो है इसका पहले देख लीजिए क्या है भावार्थ। अस मतलब ऐसा, कछु कुछ, परत हो रहा है, तब आपके, कृपा कृपालु, दास हित का मतलब होता है भला। ठीक है। अब जो है तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, रघुराया का मतलब होता है हे प्रभु, अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है या फिर मुझे समझ में आ गया है क्या कि बिनु तब कृपा दयालु, आपके कृपा के बिना, ठीक है, आपके दया के बिना, दास हित मतलब भला, दास हित का मतलब होता है भला, मोह न छूटे माया मतलब इस संसार का माया जाल जो है वो नहीं छूटेगा। ठीक है। क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी? हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके कृपा के बिना संसार के मोह माया का जाल जो है वो नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निसी गृह मध्य दीप की बात न तम निवृत्त नहीं होई। वाक्य ज्ञान बोलने की कला। ठीक है। वाक्य ज्ञान का मतलब होता है बोलने की कला, निपुण, पूर्ण रूप, भाव उद्धार, निसी रात, गृह मध्य घर के बीच, बातें का मतलब होता है बातें, तम अंधेरा, निवृत्त का मतलब होता है दूर होना। ठीक है। अब क्या है, अब जो है तुलसीदास जी बहुत सारे उदाहरणों के साथ इस संसार के लोगों को बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि वाक्य ज्ञान, अगर किसी का वाक्य ज्ञान जो बोलने की कला है वो अत्यंत निपुण है, अत्यंत अच्छा है, ठीक है, भव पार न पावे कोई, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे जो है इस संसार का जो भव सागर है कोई भी पार नहीं पाएगा। ठीक है। मतलब भव सागर को पार नहीं कर पाएगा। निसी गृह मध्य दीप की बाती, अगर और एक दूसरे उदाहरण के साथ जो है बता रहे हैं कि जिस प्रकार गृह मध्य मतलब घर के बीच में दीप की बाती की बात करने से तम निवृत्त नहीं हुई मतलब उजाला नहीं होता है। ठीक है। घर के निसी का मतलब होता है रात, रात में अगर गृह मध्य मतलब घर के बीच में दीपक की बात को बताने से निवृत्त मतलब तब निवृत्त नहीं हुई मतलब अंधेरा दूर नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि दीप को जलाने से ही अंधेरा दूर होता है, उसकी बातें करने से नहीं होता है। ठीक है। अब आगे और क्या बोल रहे हैं, वाक्य ज्ञान अत्यंत वाक्य ज्ञान, ये हो गया आपका जो है ये शब्दार्थ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है, जैसे कोई एक दीन दुखित अति, असनहीन दुख पावे। अब जो है इसमें दूसरा उदाहरण के साथ जो है तुलसीदास जी और आगे बोल रहे हैं कि जैसे कोई एक दीन दुखित अति असनहीन दुख पावे, चित्र कल्प तरुत काम धेनु गृह लिखे न विपत्ति नसावे। ठीक है। आगे है, सठ रस बहु प्रकार भोजन को दिन अरुरैन बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। तो इसका जो है शब्दार्थ देख लीजिए क्या। दिन का मतलब होता है गरीब, असनहीन का मतलब होता है भोजन के बिना, सठ रस मतलब 6 प्रकार, सठ रस का मतलब होता है 6 प्रकार का भोजन। ठीक है सर, 6 प्रकार का भोजन, को मतलब कोई, दिन गरीब, अरु और रैन रात, खाई का खाया, सोई मतलब वह। ठीक है। तो चलते अब शब्दार्थ की तरफ। क्या अब जो है तुलसीदास जी बोल रहे हैं अपने पद के माध्यम से कि जिस प्रकार जैसे कोई एक दीन दुखित अति, जिस प्रकार की, दीन मतलब गरीब, ठीक है, जिस प्रकार की कोई गरीब जो बहुत ही दुखी है, ठीक है, असनहीन दुख पावे मतलब असनहीन का मतलब होता है भोजन के बिना, मतलब भोजन के लिए वो क्या पा रहा है, दुख पा रहा है। ठीक है। एक दीन दुखी जो होता है वो क्या होता है, भोजन उसे नहीं मिलने से क्या होता है, वो दुख पाता है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है भोजन नहीं मिलने से। चित्र कल्प तरु काम धेनु गृह लिखे ना विपत्ति नसावे, अर्थात इसमें बोल रहे हैं कि अगर गृह मतलब घर पर, गृह मतलब घर में या घर पर, कल्पतरु और कामधेनु का चित्र बना देने से उसका जो विपत्ति है, वो दुख जो है वो नाश नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई गरीब है जो
भोजन के बिना दुख पा रहा है और उसके सामने, उसके घर के सामने अगर कल्पतरु और कामधेनु का चित्र बना दिया जाए तो उसका जो है वो जो दुख है भोजन का, वो क्या होगा, नाश नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भोजन खा के ही उसका दुख खत्म होगा, चित्र बनाकर तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, 60 रस बहु प्रकार भोजन केऊ। 60 रस का मतलब होता है 6 प्रकार का भोजन। ठीक है, 6 प्रकार का भोजन, कऊ मतलब कोई, दिन और रैन बखाने, दिन और रात मतलब बखान कर रहा है, मतलब उसके विषय में 6 प्रकार के भोजन के विषय में दिन और रात क्या कर रहा है, बता रहा है, बोल रहा है, हर समय बता रहा है। बिनु बोले संतोष जनत सुख कोई सोई पे जाने। और क्या है कि बिना बोले ही अगर कोई संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने, लेकिन जो इंसान, जो मनुष्य भोजन को खा लेता है, जो मनुष्य भोजन पाता है, ठीक है, जो मनुष्य भोजन पा लेता है तो उसके जैसा संतोष और कोई नहीं, संतोषी व्यक्ति और कोई नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसा लोग है जिसको भोजन नहीं मिलता है और वह 6 प्रकार का भोजन के विषय में सारा दिन रात बखान करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे भोजन मिलता है और वह दिन रात कुछ भी नहीं बोलता है, बस भोजन उसको पा लेता है, भोजन का सुख उसे प्राप्त हो जाता है, तो उसके जैसा सुखी और कोई नहीं है। ठीक है, अब क्या है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथे पद में मतलब चौथे पैरा में क्या बोल रहे हैं कि जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आसमन माही। तो अब जो है तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आसमन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोनी भ्रमत सपनेहु सुख नाही। तो इसका जो है शब्दार्थ देख लीजिए। निज का मतलब होता है अपना, हृदय का मतलब, हृदय का मतलब होता है हृदय, अरु और विषय वस्तु की इच्छा, तब लगी का तब तक, भ्रमत भटकता है, सपनेहु का मतलब होता है सपने में। ठीक है, अब क्या है, अब क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, जब तक मतलब इस जो मनुष्य है संसार में उसको बोल रहे हैं, जब तक कि हृदय में प्रकाश, हृदय का प्रकाश जो है वो नहीं होगा, हृदय में जो है दया का प्रकाश नहीं होगा, अरु विषय आसमन माही, और उस विषय में मन नहीं लगेगा। ठीक है, जब तक भगवान का हमारे हृदय में प्रकाश नहीं होगा, कृपा नहीं होगा और उस समय उस विषय में मन नहीं लगेगा, तब तक क्या होगा, तुलसीदास तब लगी जग जोनी भ्रमत। तुलसीदास जी अब कहते हैं कि वह इस जोनी में ही भ्रमण करता रहेगा, सपनेहु सुख नाही, और उसे सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये जो है व्याख्या समाप्त हो गया है।